वसल्लिम अला हबीबिहिल करीम व अला आलि ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। प्यार, मोहब्बत, अकीदत, एहतराम के साथ पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन। इल्म की हद से परे बंदे मोमिन के लिए, हजरत इकबाल कहते हैं इल्म की हद से परे बंदे मोमिन के लिए लज्जत शौक भी है, नेमत दीदार भी है। इल्म की हद से परे बंदे मोमिन के लिए लज्जत शौक भी है, नेमत दीदार भी है। बढ़ के खैबर से है ये मारिका-ए दीनो वतन, बढ़ के खैबर से है ये मारिका-ए दीनो वतन। इस ज़माने में कोई हैदरे कर्रार भी है। इंतहाई इज्जत, एहतराम, तकरीम, ताज़ीम के लायक अल कासिम ट्रस्ट के जुमला मुंतज़िमीन, अराकीन, मुखलिसीन और मुआमिनीन, तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मुदर्रिसीन किराम, मशाइख़ इज़ाम और दरबारे फैज़ बार गोहर बार मुक़द्दसा मुताहरा डोडा शरीफ के साथ निस्बत रखने वाले आले ईमान, खुशी और मुसर्रत का मौका है कि आज के इस इज्तिमा में बुजुर्गों के उर्स में बुजुर्ग तशरीफ लाए हुए, पाकीज़ा हस्तियों के उर्स में पाकीज़ा शख्सियात तशरीफ फरमा है। यकीनन महफिल की इन रौनकों को मज़ीद चार चांद लगाने के लिए और दोबाला करने के लिए हज़रत मुस्लिह उम्मत उस्ताज़ुल असातिज़ा, हज़ारों उलमा के उस्ताज़ गिरामी हुज़ूर शेखुल हदीस व तफसीर क़िबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया, बानी व मोतमिम जामे रिज़विया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी, सरपरस्त आला तंजीमुल मदारिस आले सुन्नत पाकिस्तान व चेयरमैन सुन्नी सुप्रीम कौंसिल जमात आले सुन्नत पाकिस्तान, आप इस वक्त तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं और कुछ ही देर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उस हस्ती की ज़ियारत करेंगे जिन्होंने गाज़ी इस्लाम शहीद नमूस रिसालत गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी साहब की वसीयत के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा की इमामत करने का शर्फ हासिल किया। इस हवाले से आज की ये महफिल और ज़्यादा मुमताज़ है। मनाज़िर इस्लाम मुफ्ती आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और आपने देखा है जिन्होंने बोल चैनल पर बदमज़हबों की बोलती बंद करके रख दी, उनको भी अब थोड़ी देर बाद मेरे खिताब के बाद इंशाअल्लाह आप समाअत फरमाएंगे।
तो मैं दरबार आलिया डोडा शरीफ पे जब भी हाज़िर होता हूँ, मैं मेहमान बनकर नहीं आता, मैं यहाँ का मेज़बान बनकर हाज़िर होता हूँ। यहाँ मेरी अकीदत है, मेरी मोहब्बत है और वारफ्तगी की हद तक इन बुज़ुर्गों के साथ मेरा एक रूहानी ताल्लुक़ है। मैं कभी भी बयान करने की लालच में या उस ख्याल में आता ही नहीं, मैं इनसे गौसे आज़म की खैरात मांगने के लिए आता। और फिर कुछ लोग ज़ाहिर होते हैं, उनकी रवाबत होते हैं, कनेक्शन होते हैं। जैसे हज़रत इरशाद फरमा रहे थे कि पूरी दुनिया के जो पीर भाई हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं, पर पीर साहब सामने गद्दी पर बैठे हों तो फिर कई दफ़ा नज़रों का हया होता है, चेहरे का हया होता है, वजूद का हया करके बंदा कोई खिदमत कर देता है। मैं डोडा शरीफ की सबसे बड़ी करामत ये भी समझता हूँ, मैंने इमाम हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबारत पढ़ी थी कि जो अल्लाह का वली होता है, मकबूल होता है, दुनिया में उसका फैज़ जितना होता है विसाल के बाद वो तकरीबन 100 गुना बढ़ जाता है, 100 गुना उसमें इजाफा हो जाता है कि दुनिया से ज़्यादा उसका फैज़ मज़ार में होता है। ये मैं पढ़ता रहा, सुनता भी रहा, बयान भी करता रहा, मुझे इसकी हकीकत समझ न आई। जब से डोडा शरीफ दरबार पर मैंने हाज़िरी दी, इसकी हकीकत खुलकर मेरे आँखों के सामने आ गई। कितने कितने मशाइख तशरीफ़ फरमा होते हैं, सज्जादा नशीनान होते हैं, बुजुर्गान दीन होते हैं, साहबजादगान की लाइन लगी होती है, फिर भी इंतज़ाम दरबार का चलना मुश्किल होता है, एक मस्जिद का इंतज़ाम चलना मुश्किल होता है। मैं कहता हूँ वाह गौसे आज़म के लाडलो, वाह गौशैन शाह बगदाद के दीवानों, वाह शमअ रिसालत के परवानों, लेटे तो मज़ार में हो, खुदा की इज्जत की कसम तुम सब जिंदा लोगों से बढ़कर, ज़ाहिरी तौर पर मौजूद लोगों से बढ़कर इतने अंदाज से दरबार का काम भी चला रहे हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम भी चला रहे हो। मस्जिद देखो तो आलीशान, मज़ार देखो तो लाजवाब, अदारे देखो तो बेमिसाल। ये रौनकें, ये इज़्ज़तें, ये अज़मतें, ये शानें, ये शौकतें, ये बहारें और ये करार, ये निखार, ये इज़्ज़त, ये इल्म, ये इरफान, ये रूहानियत, ये तमतराक, ये सौद, ये बरा, ये तकवा, ये निस्बत, ये कादरी रंग, ये गौसे आज़म की ग़ुलामी, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुर्रत का फैज़, ये मौला अली की वलायत का फैज़, ये सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का फैज़, फारूक आज़म की अदालत का रंग, उस्मान के हया का रंग, यहाँ हुस्न इमाम हसन के हिल्म की जन दौलत तकसीम होते हुए देख के यहाँ कहना पड़ता है कि इन पर वो नजर है, इन पर उस बारगाह की नजर है, इस पर उन हस्ती की नजर है। यहाँ जाहिरी तौर पर ये बैठे हैं मगर नजर गौसे आजम की काम कर रही है। जाहिरी तौर पर ये तशरीफ फरमा है, फैज गौसे आजम का काम कर रहा है, इसीलिए कि गौसे आजम की बारगाह वो है। इमाम अहमद रजा ने कहा था कि गौसे पाक की बारगाह वो है जहाँ हुजूर की बारगाह में वो गौसे पाक के वास्ता इस अंदाज में पेश करते हैं। हुजूर की बारगाह में जब वसीला पेश करना चाहा तो सजदों का वसीला पेश नहीं किया, नमाजों का पेश नहीं किया, वहाँ कंजुल ईमान का पेश नहीं किया, हुसामुल अरमैन का पेश नहीं किया, हदाए के बख्शिश का पेश नहीं किया, मुनीरुल ऐनैन का पेश नहीं किया। वहाँ 1000 के करीब लिखी जाने वाली किताबों का वसीला पेश नहीं किया, शायद ये रद्द हो जाए। फरमाया वसीला बारगाए मोहम्मद में, चौखटे मुस्तफ़ा में, दहलीज़े पैगंबर में वो पेश करूंगा जो रद्द ना हो, जो किसी सूरत में जनाब नाकाबिले कबूल ना हो, ऐसा वसीला नहीं पेश करूंगा। वसीला वो पेश करूंगा जो मजबूत भी हो, जो साहिब इज्जत भी हो, काबिल तकरीम भी हो, बाइसे तौकीर भी हो, वो बाइसे निजात भी हो, कबूलियत वाला हो। वो इमाम अहमद रजा ने बरेली से सर झुकाकर, दामन फैलाकर मदीने की तरफ मुंह करके कहा, तेरे दरबार में लाता है रजा,
उसको शफी तेरे दरबार में लाता है रजा, उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और दूसरी मैंने सिर्फ इब्तिदा में कहूं कि यहां के मुरीदीन में ये मैंने देखी कि दुनिया दो हो जाए, गौसे आजम के आस्ताने से ये दूर नहीं होती। एक बात ये देखी। और दूसरी आले सुन्नत के अकीदे में मुतसल्लिम मैं तो देखता हूं कि जिस शख्स ने पूरी दुनिया में आले सुन्नत का पहरा दिया, मसलक के हक का चौकीदार बनकर, उसको दुनिया सुल्तानुल मुनाजरीन मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी के नाम से जानती है। बस इतना बताओ, उनको देखकर हर एक को डोडे शरीफ का तसव्वुर और ख्याल आ जाता है कि जिनका मुरीद इतना गैरतमंद है, उन मुरीदों के पीर कितने गैरतमंद होंगे। मुद्दत हुई है आपको पर्दा किए हुए, मुद्दत हुई है आपको पर्दा किए हुए। अरे मुद्दत हुई है आपको पर्दा किए हुए, मगर अब भी हर एक बज़्म में चर्चा शफी का है। अब भी हर एक बज़्म में चर्चा शफी का है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। हैदर शाह की शम्मा फिरोजा है आज भी, हैदर शाह की शम्मा फिरोजा है आज भी। आगे कोई बात करने से पहले एक बात ये करना चाहूंगा कि हालात जैसे हो, मामलात जैसे हो, वक्त जैसा हो, परेशानियां जितनी हो, हालात कठिन हो, दुश्वार गजार हो, कितने भी परेशान कुन हो, हजरत किबला आलम सुल्तानुल आरिफीन सिराजुल वासिलीन हजरत पीर हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत बुरहानुल वासिलीन इमामुस सालिकीन हजरत किबला पीर मोहम्मद शफी कादरी कासमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और हजरत मोहसिन आले सुन्नत नाशिरे फैजाने गौसिया हजरत किबला पीर मोहम्मद अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ारात से ये फैज जारी होता है, उनके तवज्जुहात से ये रंग लगता है, उनके फैज से ये जनाब सदाए वफा आती है। डोडा शरीफ वाला कोई दुनिया के किसी कोने में हो, दुनिया के किसी करिया में हो, बस्ती में हो, नगर नगर में हो, डगर डगर में हो, कूचाओ बाजार में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, उनके दिल से ये आवाज आती है, ए हकामे वक्त, तुमसे तुम्हारी हुकूमतों से बगावत हो सकती है, तुम्हारे नजरियात से बगावत हो सकती है, तुम्हारी दौलतों से बगावत हो सकती है, तुम्हारी जागीरों से बगावत हो सकती है, तुम्हारे पैसे से बगावत हो सकती है, तुम्हारे ज़ाहिरी तमतराक से बगावत हो सकती है। वक्त के फिरौनों, तुम्हारी हुकूमतों से बगावत हो सकती है, मोहम्मद की जुल्फों से बगावत नहीं हो सकती। कमल ये नबी के गुलाम हैं, ये नबी के दीवाने हैं, नबी के आशिक हैं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का रास्ता दिखाते हैं। और जो इनका मुरीद है
वो इज्जत मुस्तफ़ा का पहरेदार है। प्यार से बोलें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चूंकि आज मैंने जिस मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू करनी है वो इल्म का वाला है। दरबार आलिया डोडा शरीफ की एक पहचान इल्म की वजह से है और मैं आप अहबाब को खुशकिस्मत भी समझता हूं कि जब आपके आस्थाने और पीरखाने की बात होती है इल्म के वाले से तो आप सर झुकाकर बात नहीं करते, आप सर उठाकर बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम ये सैकड़ों उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा यहाँ गौसे पाक का रूहानी लंगर भी खा रहे हैं और ज़ाहिरी तौर पर जिस्मानी लंगर भी ये खा रहे हैं। दोनों लंगर यहाँ पर मौजूद हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर जो कुरान पाक उतरा, रब इरशाद फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून। महबूब ऐलान फरमा दें कि इनको कह दें क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? फरमाया नहीं, जिस तरह अंधेरा और उजाला बराबर नहीं हो सकते, जुल्म और जनाब इंसाफ बराबर नहीं हो सकते और जुल्मत और नूर बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह आलिम और जाहिल भी बराबर नहीं हो सकते। इल्म एक रोशनी है। हजरत मौला कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा गवाए फतरदा अमीन अमानात रसूल मज़ारे फैज़ान मुस्तफ़ा हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। हम तो कादरी भी हैं, हैदरी भी हैं, सिद्दीकी भी हैं, फ़ारूकी भी हैं, उस्मानी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम हम कादरी हैं तो ये कभी नहीं हो सकता कि बेटे का कसीदा पढ़ें और बाप की अजमतों से मुंह मोड़ दें, ऐसे नहीं हो सकता। और ये भी ज़हन में रखें उसी कादरी को गौसे आज़म का फैज़ मिलता है जो अली के दर का गधा और नौकर होता है। इसलिए हर एक को अपना बाप अच्छा लगता है तो गौसे आज़म को भी अपने बाबा जान अली मुर्तज़ा बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए कि खैर सारी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के झोली में मौला कायनात ने डाली है। मौला कायनात बयान फरमाते हैं लोग ये कहते हैं कि जिसका बाप मर गया वो यतीम हो गया। आपने फरमाया लैसल यतीमो मम्मात वालिदुहु। दीवाने अली इब्न अबी तालिब जो किसी दौर में इसके फाजल अरबी के निसाब में मौजूद था उसमें ये शेर है, फरमाया लैसल यतीमो मम्मात वालिदुहु वलाकिन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदबी। अली मुर्तज़ा फरमाते हैं यतीम वो नहीं होता जिसका बाप मर जाता है, यतीम वो होता है जिसका इल्म और अदब फौत हो जाता है। फरमाया जिसका इल्म और अदब फौत हो जाए वो यतीम होता है। और फिर फरमाया लैसा सफ़रो इलल शाम वल यमनी वलाकिन न सफ़रा इल्लल्लाह बिल कफनी। फरमाया सफ़र ये नहीं है कि बंदा शाम को जाए या यमन को जाए, फरमाया शाम और यमन को वापस आने का फिर तवक्को मौजूद होती है कि वापस आ जाएगा। फरमाया सफ़र तो वो होता है जिस सफ़र से बंदा वापस ना आए। वलाकिन न सफ़रा इल्लल्लाह बिल कफनी। फरमाया सफ़र वो होता है बंदा कफन का जोड़ा पहन कर कब्र की गहराइयों में उतर जाए, क़यामत तक उस सफ़र से उसने वापस नहीं आना। मगर अली मुर्तज़ा फरमाते हैं ये एक हजरत बड़ी बात मौला कायनात ने की। आप इरशाद फरमाते हैं कि आखिरत की तैयारी कर लो। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे ज़हन के मुताबिक जो आखिरत के मुनकिर हैं कि आखिरत न भी हुई तो उनकी तैयारी हुई तो उनको नुकसान कोई नहीं है, और जिन्होंने तैयारी की उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर आखिरत हुई ये तैयारी करके ना जा सके तो फिर वहाँ रोने के सिवा हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये हमारे सामने मज़ारात मौजूद हैं जिन्होंने आखिरत की तैयारी दुनिया में की है, जिन्होंने आखिरत की तैयारी इस दुनिया में इस जहान में की है। यही वजह है। वो तो आप क्या समझ रहे हैं कि कासम ट्रस्ट ये काम चला रहा है, माजरत के साथ आप क्या समझ रहे हैं आपका चंदा ये काम चला रहा है? आप क्या समझते हैं आपका तामुन ये काम चला रहा है? आप क्या समझते हैं मुदर्रिसीन ये काम चला रहे हैं? आप क्या समझते हैं मुतवस्सिलीन और मुतक़र्रिबीन और मुआमिनीन ये काम चला रहे हैं? मेरा अपना नजरिया और ख्याल है। कोई मुत्तफिक हो तो अच्छी बात, ना मुत्तफिक हो तो उसको अपना नजरिया मुबारक। मेरा अपना नजरिया मुबारक, काम गौसे आज़म चला रहे हैं और जाहिरी तौर पर ड्यूटी ये मज़ार वाले दे रहे हैं।
ये शहादत अल्लाह ने आपको अता की है कि आप गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जलाई हुई शमा के साथ आप दस्तो बाजू बन रहे हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्ना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस रास्ते पर चलता है, चलकर इल्म हासिल करता है, इल्म को पा लेता है, फरमाया अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। यानी इल्म का रास्ते का आगाज तेरे घर से होता है, तेरी मस्जिद से होता है, मदरसे से होता है, दरबार से होता है, और इसका इख्तिताम जन्नत के दरवाजे पर होता है। इल्म का रास्ता जन्नत का रास्ता है, इल्म का रास्ता खुदा की रजा का रास्ता है, इल्म का रास्ता महबूब की अतात का रास्ता है, इल्म का रास्ता बंदगी का रास्ता है, इल्म का रास्ता ताजीम का रास्ता है, इल्म का रास्ता तौकीर का रास्ता है, इल्म का रास्ता तकरीम का रास्ता है, इल्म का रास्ता बंदगी का रास्ता है, इल्म का रास्ता नूर का रास्ता है, इल्म का रास्ता सुरूर का रास्ता है, इल्म का रास्ता अताते खुदा का रास्ता है, और इल्म का रास्ता इश्क़े मुस्तफ़ा का रास्ता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी अमामतल बाहिलिये रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला ज़ुकिर अली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलान अहदुहुमा आलिमुन वल आखरु आबिदुन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़द्लुल आलिमि अलल आबिदि कफ़द्ली अला अदनाकुम इन्ना अला समाए व अलल अर्दि हत्तल हूद फी बखरिहा वन नमला फी जुहरिहा ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैरा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिशकात शरीफ में ये हदीस मौजूद है। अबू अमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं। मैं आज चाहूँगा कि जज्बाती नारे अपनी जगह, कुछ एक फ़िक्र और विजन और सोच इसमें ज़रूर लेकर जाएँ। अबू अमामा बाहिली कहते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो बंदों का जिक्र हुआ, आखदुहुमा आप आलिमुन वल आखरु आबिदुन। फरमाया एक इबादत गुजार था, पूरी रात इबादत करता था, दिन को रोजे रखता था, सजदा क़याम रुकू क़ुऊद तिलावत इस ज़िक्र अज़कार में लगा रहता। दूसरा आलिम था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फदलुल आलिम अलल आबिदे का फदली अला अदनाकुम। फरमाया आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर इस तरह है जिस तरह मोहम्मद अरबी की फजीलत एक आम उम्मती पर है। फरमाया जिस तरह एक आम उम्मती मेरे दर्जे को नहीं पहुंच सकता, फरमाया इस तरह इबादत गुजार किसी आलिम के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने आगे इसको और खोल कर बयान किया। आज उलमा को एक कम मकाम दिया जाता है और गरीब लोग दीन पढ़ने की तरफ आते हैं, अमीर लोग दीन की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, दीन की तरफ नहीं आते। वो सोचते हैं हमारा बच्चा साइंसदान बने, हमारा बच्चा स्कॉलर बने, PhD डॉक्टर बने, हमारा बच्चा पायलट बने, मेजर कर्नल जनरल बने, मगर वो मस्जिद के इमाम को कोई घटिया नजर से देखते हैं। सुन ले, तेरे मेजर के लिए और तेरे जनाब पायलट के लिए, तेरे हेड मास्टर के लिए, तेरे इंजीनियर के लिए, तेरे PhD स्कॉलर और डॉक्टर के लिए, तेरे एंकर पर्सन के लिए तारीफ दुनियादार करता है और आलिम के लिए तारीफ मदीने का ताजदार कर रहा है, नबियों का इमाम कर रहा है, रसूलों का पेशवा कर रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना आला समा व आलल अर्द, बेशक आसमान वाले और जमीन वाले, यहाँ तक के मछली जो समुद्र की तह के नीचे है और परिंदे जो हवाओं में उड़ रहे हैं और जो चिमटियां अपनी बिलों के अंदर घुसी हुई हैं, ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैरा, जो लोगों को कुरान की तालीम देता है, दीन की तालीम देता है, शरीयत की तालीम देता है, सुन्नत की तालीम देता है, इश्क़े मुस्तफ़ा की तालीम देता है, मकामे मुस्तफ़ा की तालीम देता है, रूहानियत की तालीम देता है, तरीक़त की तालीम देता है, वो फ़िक़्ह हदीस की तालीम देता है। ला यसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैरा, जो लोगों को इल्म पढ़ता पढ़ाता और सीखता सिखाता है। आसमान पे उड़ने वाले परिंदे भी उसके लिए दुआ करते हैं, समुद्र की तह में तैरने वाली मछलियां भी उसके लिए दुआ कर रही होती है।
इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उस्ताद करीम थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे। मेरे भी उस्ताद हैं अल्लामा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब समेत हजरत अल्लामा मौलाना सईद अहमद असद साहब समेत 12,000 से ज़्यादा उलमा के उस्ताद गिरामी थोड़ी देर बाद तशरीफ लाएंगे और आप उनके चेहरे की ज़ियारत भी करेंगे, उनके इरशादात भी सुनेंगे। मैंने ये हदीस उनसे पढ़ी और जब हदीस पाक का दर्स हुआ मैंने उनसे सवाल किया कि हुजूर ये बताएं कि परिंदों को कौन बताता है कि आलम के लिए दुआ करें, मछली को कौन बताता है कि आलम के लिए दुआ करें। आपने फरमाया यही हदीस मुझे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने पढ़ाई थी और मैंने इसी हदीस पर यही सवाल किया था जो तुमने मुझसे किया है। मैंने मुहद्दिस आज़म से पूछा था कि परिंदों को किसने खबर दी है, चिमटियों को किसने इतला की है, मछलियों को किसने बताया है कि इस आलिम के लिए दुआ करनी है। फरमाते हैं कि अल्लाह मुहद्दिस आज़म ने ये जवाब दिया था कि अल्लाह ने परिंदों, चिमटियों, यहाँ तक के खाक के जर्रों, दरख्त के पत्तों और मछलियों को भी तख्त शऊर में अल्लाह ने ये बात पहुंचा दी है। उनके तख्त शऊर में ये बात है। हमें जो रिज़्क मिलता है समुद्रों की तहों में और फजाओं की बुलंदियों पर और पत्थरों के अंदर जो हमें रिज़्क मिलता है ये किसी दुनियादार की वजह से नहीं मिलता, मोहम्मद के वफादार की वजह से मिलता है। हमें ये दुनिया के किसी जालिम की वजह से नहीं मिलता, दीन के आलिम की वजह से मिलता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दीन का शोभा इतना पसंद है। हुजूर ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है, ये नहीं कहा बेहतर वो है जिसने प्राडो बड़ी ले ली, बेहतर वो है जिसके पास लैंड क्रूजर बड़ी आ गई, बेहतर वो है जो MNA का इलेक्शन जीत गया, बेहतर वो है जो वजीर बन गया, बेहतर वो है जो मुशीर बन गया, बेहतर जो है वो जनाब मिल लगा ली, बेहतर वो है जो मुरब्बों की जमीन का मालिक है, बेहतर वो है जिसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए। फरमाया नहीं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमा औ कमा क़ाल, फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जिसने खुद भी अपने सीने में कुरान महफूज कर लिया है और दूसरों के सीनों को भी कुरान के नूर से मुनव्वर और रोशन कर दिया है। जिनके सीने कुरान से रोशन हैं और जो दूसरों के सीने भी कुरान से रोशन कर रहे हैं वो सबसे बेहतर हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, फरमाया सुन लो अल्लाह ने मुझे भी इल्म सिखाने वाला बना कर भेजा है, इल्म सिखाने वाला बना कर भेजा है। फरमाया मैं इल्म की तालीम देता हूँ। अब मुझे बताओ जिस शोबे से मोहम्मद अरबी वाबस्ता हैं उस शोबे की अजमतों की कोई याद बयान कर सकता है? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक मशहूर बादशाह गुजरा है महमूद गजनवी, आप भी जानते हैं उसको, सुल्तान महमूद गजनवी। वो कहता है कि मुझे 3 चीज़ों ने पूरी ज़िंदगी में शक में डाले रखा, 3 चीज़ों ने मुझे शक में डाले रखा। एक पहली चीज़ कि मेरे बाप का नाम सुबुक्तगीन है, क्या मैं उसका बेटा हूँ या नहीं? लोग बातें करते कभी इशारे भी करते हैं, तो एक ये मुझे पता चले कि मेरा बाप क्या वाकई सुबुक्तगीन है। और दूसरी बात ये सरकार ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा अंबिया के वारिस हैं, क्या वाकई रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है? और तीसरी बात क्या हिसाब किताब होना है? अगर होना है आखिरत में तो मुझे पता चल जाए, क्या क़यामत का दिन होना है या नहीं होना? अगर पता चल जाए होना है तो मेरा ठिकाना कहाँ होगा? ये 3-4 चीज़ों ने मुझे परेशान कर रखा। तो वक्त गुजरता गया। कहता है कि मैं एक मरतबा कहीं सैर के लिए जा रहा था, शिकार के लिए, तो वापसी पर, तवज्जो मेरी तरफ करेंगे, वापसी पर रात हो गई और देखा कि बादशाह के जो सिपाही होते हैं ना, मशलें उठाए हुए सिक्योरिटी के लिए आगे आगे जा रहे हैं। तो एक तालिब इल्म भी उनके पीछे पीछे किताब खोल कर जा रहा है। पूछा ये कौन है? रोका गया। उसने कहा कि मैंने सुबह सबक सुनाना है तो मेरे घर में रोशनी का इंतज़ाम नहीं है, तो ये सिपाही जा रहे हैं आपकी ड्यूटी करने के लिए, इसकी रोशनी में मैं भी फ़ायदा उठा रहा हूँ। आपने फरमाया कि इसके घर रोशनी का एहतमाम किया जाए। रोशनी का एहतमाम किया गया, कुछ वजीफ़ा भी दिया। उसी रात को
सुल्तान महमूद गजनवी सोया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के एक महल के आगे खड़े हैं और हुजूर मुखातब होकर फरमा रहे हैं, ए सुबुक्तगीन के बेटे। अब हुजूर जवामिउल कलम है, एक जुमले में हुजूर ने 3-4 सवालों का जवाब दे दिया। फरमाया, ए सुबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे वारिस की खिदमत की है, कल कयामत वाले दिन मैं शफात करके तुझे जन्नत में ये घर अता करूंगा। एक जुमले में। एक जुमले में हुजूर ने 3-4 सवालों का जवाब दे दिया। ए सबुक्तगीन के बेटे, ये कहकर वल्दियत की तस्दीक कर दी और फरमाया, तूने मेरे वारिस की खिदमत की है, ये तस्दीक हो गई। अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। और फरमाया, कल कयामत वाले दिन, कयामत पर शक था, कल कयामत वाले दिन मैं तेरी शफात करूंगा। अब कयामत का भी इज़हार हो गया, शफात मुस्तफ़ा का हकदार भी हो गया, साथ जन्नत में उसका मकाम भी बता दिया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये चीज़ अता फरमाई है कि एक जुमला बोलकर हुजूर अल्फाज और मानी और इल्म की सारी कायनात उस जुमले में बंद कर देते हैं। ये सरकार की शान है। इसलिए अमीर मीनाई के एक शेर है कि तालीम जिब्राईले अमी थी बराए नाम, तालीम जिब्राईले अमी थी बराए नाम, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। और हजरत का इल्म लदुन्नी है अमीर, देते हैं कुदसियों को सबक बेपढ़े हुए, देते हैं कुदसियों को सबक बेपढ़े हुए। सरकार किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी मदरसे में नहीं गए, किसी मकतब में नहीं गए, किसी दरस में नहीं गए, मगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, देते हैं कुदसियों को सबक बेपढ़े हुए। कुदसी फरिश्ते भी कोई मसला पूछते हैं तो बारगाहे मुस्तफ़ा में चौखटे पैगंबर पे हाजिर होते हैं। आप कहेंगे ये शौक है, नहीं। हाँ, नबी खफ्सन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला नखनु जुलूसन बैनमा इंद रसूलिल्लाह इस्तला अलैना रजुलन शदीदु बियाज़ि सियाबे व शदीदु सवादि शारे ला युरा अलैहि असरु सफरे वला यारफु मिन्ना हदुन हत्ता जलसा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वासनदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वदा कफ़ैहि वला फ़ख़िज़ैहि व क़ाला मल इस्लाम या रसूल अल्लाह व क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लाम अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व तुक़ीमस सलाता व तुती ज़काता व तुहिज्जुल बैता व इस्तता इलैहि सबीला व तसूमु रमदाना क़ाला मल इहसानु क़ाला अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु व इन लम तकुन तराहु फ इन्नहु यराका सुम्मा तलका व क़ाला या रसूलुल्लाह या उमर व तदरी मन साइल कुल्तु अल्लाह व रसूलुहु आलमु व क़ाला हाज़ा जिब्रील आताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात मैं अर्ज करूँगा, चूँकि ये इल्मी आस्ताना है, ये मार्फत वाला आस्ताना है, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के शेर पर भी बहुत झूमो और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पे कलाम पर ज़्यादा झूमा करो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बीच में से हदीस शार्ट की है, आले इल्म की इत्तला वो तो जानते हैं, अवाम की इत्तला के लिए फरमाते हैं, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमाएं, हदीस जिब्रील है ना, तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रवायत पर बात नहीं करता, सिर्फ इस पर बात करता हूँ। जिब्रील आया, सरकार ने पूछा, जब वो सवाल करके वापस चला गया
हजूर ने फरमाया मने अतदरी मने साइल, तुम जानते हो ये साइल कौन है? आले इल्म तशरीफ फरमा है, आने वाला फरिश्ता। हजूर ने नहीं फरमाया तदरी मनिल मलक, जानते हो कौन सा फरिश्ता है? आने वाला मुसाफिर। हजूर ने ये नहीं फरमाया तदरी मनिल मुसाफिर, कि जानते हो ये कौन सा मुसाफिर है, आने वाला मेहमान। अतदरी मनिल देव, ये नहीं फरमाया बताओ मेहमान कौन सा, मर्द की शक्ल में आया, पर ये नहीं तदरी मनिल रजुल, जानते हो ये बंदा कौन है? सरकार ने इन सारे अल्फाज को छोड़कर फरमाया तदरी मने साइल, जानते हो ये साइल कौन है, ये सवाली कौन है, ये पूछने वाला कौन है, मांगने वाला कौन है? मेरे आका ने साइल का लफ्ज कहकर राज खोल दिया, पर्दा उठा दिया, नुक्ता समझा दिया कि कभी बातिल फिक्र के जोर पर, नजस और पलीद ख्याल के जोर पर, कभी नजदी फिक्र के जोर पर जिब्रील को नबी का उस्ताद न समझना। अतदरी मने साइल के अल्फाज बता रहे हैं। जिब्रील बारगाए मोहम्मद में फरिश्तों का इमाम बनकर नहीं आता, मुस्तफा की चौखट का गुलाम और साइल बनकर आता है। हजरत का इल्म इल्म लदुन्नी है अमीर, अर्रहमानो अल्लमल कुरान। फरमाया रहमान ने रहमत की लोरियां देकर महबूब को कुरान पढ़ाया है। रहमान ने रहमत की लोरियां देकर महबूब, अल जब्बारो अल्लमल कुरान नहीं कहा, अल कहारो अल्लमल कुरान नहीं कहा, अल कादिरो अल्लमल कुरान नहीं कहा, और रहमान अल्लमल कुरान। रहमान में एक रहमत और का पहलू, शफकत का पहलू, राहत का पहलू है, एक लाड और प्यार की बात है। फरमाया रब ने ना, रहमान ने रहमत की लोरियां देकर कुरान का नूर अपने यार के सीने में उतार दिया है। हजरत का इल्म लदुन्नी है अमीर, हजरत का इल्म लदुन्नी है अमीर। देते हैं कुदसियों को सबक बेपड़े हुए, हाँ देते हैं कुदसियों को सबक बेपड़े हुए। फरिश्ते भी बारगाह मुस्तफा में उस्ताद बनकर नहीं आते, फरिश्तों का इमाम बारगाह मुस्तफा का उस्ताद बनकर नहीं आता, चौखट मुस्तफा का सवाली बनकर आता है। ये अल कासिम ट्रस्ट, ये तो फैज़ है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इन्नमा अना कासिम वल्लहु युती। ये अल कासिम, सुभान अल्लाह, जिन बुजुर्गों की निस्बत से भी हो, असल में तो अल कासिम रसूलुल्लाह है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है इस ट्रस्ट पर। अल कासिम, हुजूर ने फरमाया इन्नमा अनल कासिम, फरमाया जुज़ई नेस्त, हसर है ये कलमा है, फरमाया और कोई दरवाज़ा है ही नहीं। वल्लाहु योती, अता खुदा करता है, तकसीम मुस्तफ़ा करते हैं। फरमाया जो कुछ वहाँ से होता है, एक रवायत में इन्नमा अनल कासिम के अल्फाज हैं, और हसर बर हसर हो गई। फरमाया और कायनात में कोई चौखट है ही नहीं, कोई दरवाज़ा है ही नहीं, और कोई बुआ है ही नहीं, और कोई दहलीज है ही नहीं। खुदा की इज्जत की कसम, जितनी खैर तकसीम होती है वो मेरी चौखट से होती है। इल्म होता है मेरी दहलीज से होता है, फ़क्र होता है मेरी दहलीज से होता है, ताज़ीम तकरीम तौक़ीर तक़दीस जो होती है मेरे दरवाजे से होती है, ईमान होता है यहाँ से होता है, फैज़ कुरान होता है वो वहाँ से होता है, नूर शरीयत होता है वो वहाँ से होता है, रहमत इस्लाम होती है वो वहाँ से होती है। इल्म, ज़ौद, वरा, तक़वा, तहारत, शान, शौकत, अज़मत, तकरीम, तक़दीस, तौक़ीर, तक़दीस, मनसब, जा, जमाल, कमाल, अता, सखा, बलायत, सियादत, अमारत, इल्म, ज़ौद, वरा, तक़वा। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, कायनात में जितनी नेमतें हैं देने वाला खुदा की जात है, उनको बांटने वाली मुस्तफ़ा की जात। और फिर इन
बुजुर्गों के आस्थाने पर क्यों आते हैं? सिर्फ ऐसा वजह है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तैबा से मंगाई, मेडिकल स्टोर से नहीं, ये करियाने के स्टोर से नहीं, कारी बशीर साहब ये फैक्ट्री से नहीं, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की में प्यालों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। तौहीद की में प्यालों से नहीं, तौहीद की में सागर से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। जिन्होंने नजरों से पी है, और जो लोग खर्च करते हैं दीन पर, मैं इल्म के वाले से बात की, जो रसूलुल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं, दीन के नाम पर खर्च करते हैं। 3 मिनट मेरी गुफ्तगू के बाकी हैं और इसमें मैंने आपको पैगाम देना है। और ये भी याद रखो, आज तक कितना अरसा हो गया मैं यहाँ आ रहा हूँ, मुझे अल कासम ट्रस्ट वालों ने एक दफ़ा भी नहीं कहा, मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, अलफन कह रहा हूँ, कसम खुदा मुझे इन्होंने कभी नहीं कहा कि शाह साहब आपने लोगों को मोटिवेट करना है, तामन की तरफ माइल करना है। क्यों कासमी साहब आपने कभी इन्होंने मुझे नहीं कहा, कभी नहीं कहा। जब भी मैं कहता हूँ मैं अपने जज्बे से कहता हूँ, मैं अपनी मोहब्बत से कहता हूँ। इसलिए अगर मेहमान बनकर आता तो ना कहता, जब कहा जब मेज़बान बनकर आता हूँ तो फिर कहना मेरा हक बनता है, फिर मेरा हक बनता है। क्योंकि ये सारा काम ये फरिश्ते ऐड नहीं देते आकर, ये जनाब कोई खलाई मखलूक ये निज़ाम नहीं चला रही। इन दरो दीवार को देखो, इन पर नक्शो निगार को देखो, लगी हुई बहार को देखो, इस करार को देखो, उस जहाँ चेहरों पर निखार को देखो, और इस मजमे अश्कबार को देखो, मुस्तफ़ा के हर वफादार को देखो, डोडा शरीफ के हर यार को देखो, उसका सीना ईमान से रोशन है, गौसे आजम के फैज़ से रोशन है, मुस्तफ़ा करीम के लंगर की बरकत चेहरों पर नजर आ रही है। तो ये सब कुछ, ये दरो दीवार तुम्हें बोल बोल करके रहे हैं, ये छतें, ये आस्थाने, ये बिल्डिंगें तुम्हें बोल बोल कर दावत दे रही हैं और तुम्हें ये बता रही हैं, देख लो तुमने जितना दिया था उससे बढ़कर अल्लाह के फजल से यहाँ खर्च हो रहा है। यहाँ ऑडिट की जरूरत नहीं, यहाँ जनाब आकर कोई जांच पड़ताल की जरूरत नहीं। एक एक ईंट और टाइल, एक एक जनाब मुसल्ला और दीवार का एक एक कोना और गोशा तुम्हें बोल बोल करके रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा सरमाया महफूज हाथों में आया है और अल्लाह के फजल से महफूज जगह पर खर्च कर दिया गया है। हुजूर की दुआ और इस पर मेरी गुफ्तगू इख्तिताम सरकार ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलाफा, या अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्चत करे ना, मैं दुआ करता हूँ तू उससे पहले से पढ़कर अता फरमा। कौन कौन चाहता है कि उसको हुजूर की दुआ लग जाए? मैं हाथ से खड़ा नहीं कराना चाहता था, आप खड़े किए तो सारे ही कर लें फिर। अब माशाल्लाह ये गोई बनेंगे, ये गोई बने। चाहते हैं ना हुजूर की दुआ लग जाए, हुजूर की दुआ में आ जाए। दुआ सिर्फ सहाबा किराम के लिए नहीं थी, कायनात के हर मोमिन के। अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलाफा, या अल्लाह जो दीन पर खर्च करता है तू उसको बढ़कर अता फरमा। तो आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करके देखें, ये रब के साथ सौदा है। इंशाअल्लाह दुनिया में भी अल्लाह मारूम नहीं रखेगा, आखिरत में तो रहमतें बढ़कर आपका इस्तेक़बाल कर रही होंगी। हुजूर हज़रत इमाम हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 2 बंदों को पूरी ज़िंदगी तलाश करता रहा, नहीं मिले। फरमाया कौन से? फरमाया एक वो जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो, और दूसरा वो जिसने लोगों के साथ सखावत की हो और वो गरीब हो गया हो।
ये दो बंदे मुझे नहीं मिले। यानी सखी कभी गरीब नहीं हो सकता और जालिम कभी अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता। तो जो अल्लाह के नाम पर खर्च करता है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। डोडा शरीफ के दरो दीवार तुम्हारे लिए दुआ गो हैं, यहाँ के आस्थाने के ये रूहानी माहौल तुम्हारे लिए दुआ गो है। अगर इस नेट के ज़रिए दुनिया में पैगाम जा रहा है, फेसबुक के ज़रिए और जनाब यूट्यूब के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए, मैं उनको मुखातब होकर के रहा हूँ। मैं यहाँ मुरीद नहीं हूँ, मैं यहाँ पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मगर मैं बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़क्र को गुआ बनाकर ताजदारे गोलड़ा किबला आलम पीर मेरे अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिदमत इस्लाम को गुआ बनाकर, हुजूर मुस्लिह उम्मत की दीन की खिदमत को गुआ बना करके रहा हूँ। आपका सरमाया महफूज हाथों में आ रहा है और महफूज हाथों से लग रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह तभी दीन के जलवे दिखाए जा रहे हैं। रोज़ बरोज़ बड़ा बड़ा इजाफा हो रहा है, रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। गौसे आज़म का लंगर और फैज़ तकसीम हो रहा है और मेरा ईमान है ये क़यामत तक तकसीम होता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क़यामत तक तकसीम होगा। आसमां खां, ज़मी खां, ज़माना मेहमां, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। तुझसे दर, दर से सग, सग से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। ये गौसे आजम के दीवानों, कादरिया दरबार वालों, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और दुआ मेरे साथ मिलकर करो, इलाही ताब अबद आस्ताने यार रहे, इलाही ताब अबद आस्ताने यार रहे, ये आसरा है गरीबों का बरकरार रहे। वमा अलैहि